हमारे जीवन में माता पिता का स्थान सर्वोपरि माना गया है। माता पिता जीवन भर अपने बच्चों को प्यार देते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उन्हें हर सुविधा देते हैं। इस संसार में माता पिता पूजनीय है, जो बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी हर खुशी का त्याग कर माता पिता अपने बच्चे को खुशी देते हैं। बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, पर माँ बाप हमेशा उनकी फिक्र करते रहते हैं। इस जीवन का सबसे पवित्र रिश्ता माता पिता का ही होता है। माता पिता बच्चे के पहले दोस्त होते हैं। वे उन्हें संस्कार देते हैं और इस संसार में सच्चाई पे चलना सिखाते हैं। लेकिन ये आजकल का आधुनिक जमाना कुछ अलग ही रवैये का है, जो भगवान से मिलने के लिए तो मंदिरों में जाते हैं और घर में बैठे भगवान को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। जो उनके जीवन का सबसे बुरा कर्म होता है। वे ये नहीं जानते कि ईश्वर से बड़े माँ बाप होते हैं, क्योंकि ईश्वर सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ बाप सिर्फ सुख देते हैं। दर्द होता है ये देखकर, जिन माता पिता ने जिंदगी दी, खुद की खुशियों को मिटाकर भी हमें सब कुछ दिया, आज उनके लिए ही घर में जगह नहीं है। जिन माता पिता ने अपना सारा जीवन बच्चों पर कुर्बान कर दिया, आज जब उन्हें जरूरत है तो बच्चों के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माता पिता का साथ में रहना एक बंधन सा लगता है। आज के समय में लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है कि किसी से पूछो कि कैसे हो तो कहते हैं कि बहुत काम बढ़ गया है, क्योंकि माता पिता हमारे यहाँ रहने आए हैं। जब तक दूसरे बेटे के यहाँ नहीं जाएंगे, तब तक हमें ही उनका सब कुछ देखना पड़ेगा। अपनी भाषा को बदलिए और कहिए कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हमें हमारे माता पिता अपने साथ में रखते हैं। घर के असली मालिक तो हमारे माता पिता ही है। उसे जरूरत नहीं पूजा और पाठ की, जिसने पूजा की अपने माँ बाप की। हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में भगवान से भी पहले माता पिता का स्थान बताया गया है। सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता प्रथम पूजनीय है। आकाश के देवताओं की पूजा करने से पूर्व अपने माता पिता की पूजा करो। माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा भारतीय सनातन धर्म प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता के प्रति सम्मान करने, सुबह सवेरे उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने के संस्कार देता है। सभी बच्चों को माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए, लेकिन आज की युवा पीढ़ी भ्रमित है। इसका उदाहरण आज के वृद्ध आश्रम है। ये ओल्ड एज होम की व्यवस्था कभी भी हमारे समाज का अंग नहीं थी, मगर जब से बेटे बेटियों ने अपने पेरेंट्स के महत्व और उनके ऋण को भुलाया, तो आज ये सामान्य बात है। माता पिता के ऋण से कभी कोई अऋणी नहीं हो सकता है। हमारा वजूद ही उनकी वजह से है। संसार की सारी संपत्ति देकर भी वजूद को नहीं खरीदा जा सकता, जिंदगी को नहीं खरीदा जा सकता। कई लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए। कई लोग तो इतने मतलबी होते हैं कि कहते हैं कि माता पिता ने जायदाद में हिस्सा ही नहीं दिया, कुछ नहीं छोड़ के गए मेरे लिए। क्या आपको पता नहीं कि आपके माता पिता क्या छोड़ कर गए? आपकी जिंदगी, आपका होना, जो आज आप खड़े हैं, वो छोड़ के गए हैं। अपने माँ बाप के लिए सारी दुनिया छोड़ देना, मगर किसी के लिए अपने माँ बाप को मत छोड़ना। हर बात को तुम भूलना
माँ बाप को मत भूलना, उपकार उनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हम सभी का जीवन हमारे माता पिता की ही देन है। ईश्वर द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहारों में से एक हमारे माँ बाप होते हैं। हमें अपने जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उनके साथ और उनके आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। जब से इस धरती पर हमारा अस्तित्व शुरू होता है, उससे पूर्व 9 माह तक माँ हमें अपने गर्भ में रखती है, पोषण देती है तथा पाल पोस कर बड़ा करती है। केवल माँ बाप ही बिना किसी पूर्व शर्त के हमारी देखभाल करते हैं तथा खुद हजारों कष्ट सहकर भी हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बनाते हैं। हमारे माँ बाप ने हमारी हर इच्छा, हर खुशी का ख्याल रखा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया और कंधों पर बिठाकर हमें स्कूल ले गए। खिलौनों से लेकर हर वह चीज दी जो हमें चाहिए थी। लेकिन बाद में बच्चे थोड़े बड़े क्या हो जाते हैं, वो अपने ही पेरेंट्स को यह कहकर चुप करवा देते हैं कि आपको क्या पता, आप जानते ही क्या है। अपनी जुबान की ताकत उन माँ बाप पर कभी मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। माँ का दिल दुखने पर माँ तो आपको माफ कर देगी, पर ईश्वर नहीं। याद रखना, माँ बाप उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सत्य है। दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा सफल हो। मनुष्य जीवन में माता पिता को परमात्मा की संज्ञा दी गई है। हर इंसान के लिए उसके जीवन में माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन आज असहाय हालत में बूढ़े माता पिता को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। बेटे बीवी के कहने पर या बोझ समझकर अपने बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। सभी को विचार करना चाहिए कि आज जो व्यवहार आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, कल जब लौटकर आपके बच्चे आपके साथ यही सब करेंगे तो आप अपनी हाय पुकार किसे सुनाएंगे। इसलिए आप अपनी जड़ों को कभी ना काटे। यदि माता पिता को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें अपमानित भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। फिर पता नहीं क्यों लोग अपने माँ बाप का प्यार क्यों भूल जाते हैं। जो लोग अपने माता पिता को रुलाते हैं, उनकी पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। घर के देवता को रुलाकर मंदिर के देवता को राजी करने से क्या फायदा। और याद रखना, जो कुछ भी आप अपने माता पिता के साथ करोगे, वही सब आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे। दुनिया गोल है, जहाँ से घूमना शुरू होती है वहीं पे ही आके रुकती है। एक बार अपने माता पिता से उनके बेटे ने कहा, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बाहर पार्टी में जा रहा हूँ, हम सब वहीं से खाना खा कर आएंगे। आप एक काम करना, पास ही में एक गुरुद्वारा है, आप वहीं से लंगर खा के आ जाना। जब वे घर से निकलने लगे तो उन माता पिता के छोटे से बेटे ने उनसे पूछा, पापा आप भविष्य में जब बड़ा घर लोगे तो गुरुद्वारे के ही पास में लेना। पिता ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों, गुरुद्वारे के पास में घर क्यों चाहिए? तो उसका बेटा बोला, जैसे आज आप दादा दादी को गुरुद्वारे में लंगर खाने को कह कर आए हैं, तो बड़ा होकर जब मैं पार्टी में जाऊंगा तो आपको भी तो लंगर में जाना पड़ेगा। अपने बेटे की ऐसी बात सुन के वो होश में आ गया। उसी समय भाग के अपने घर आया और अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। एक बात याद रखना, जो भी आप अपने माता पिता के साथ करोगे, आपके बच्चे भी आपके साथ वही सब करेंगे। कैसी विडंबना है
कि एक माँ बाप अपने 4 बच्चों को पालते हैं और आज 4 बच्चे भी मिलकर अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर कबूल सिर्फ उनका हुआ जिन्होंने माँ बाप को अपने पास रखा। आपके माँ बाप धरती में आपके लिए भगवान की मूरत है। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते। अपने पिता से अमीर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान है। कई लोग पूछते हैं कि भगवान कैसा दिखता है, भगवान से कैसे मिले। उसके लिए आपको बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। आपके भगवान आपके घर में ही है और वो आपके माता पिता ही है। आपके माता पिता ने आपको बचपन में शहजादों की तरह रखा, तो अब आपका फर्ज है कि आप उनको बुढ़ापे में बादशाहों की तरह रखें। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे, लेकिन वो पूरे जीवन कहीं के भी राजा नहीं बने। उन्होंने पूरी सोने की नगरी का मालिक अपने माता पिता को बनाया और हम छोटे से मिट्टी कंक्रीट के मकानों के लिए माता पिता से लड़ते हैं। इसीलिए तो इतनी उलझनें हैं हमारी जिंदगी में, क्योंकि हम अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं। किसी भी मुश्किल का आजकल कोई हल नहीं मिलता। शायद अब कोई घर से माँ बाप के पैर छूकर नहीं निकलता। अगर आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं तो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करना। आप अपने आप ही आसमान की ऊंचाइयों को छू लेंगे। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं और पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं। माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। जिंदगी में ऐसा कोई काम कभी मत करना जिसकी वजह से आपके माता पिता को सर झुकाना पड़े। कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर हमेशा माता पिता का हाथ होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।